नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए मल्टी कलर का क्रोशे का एक फ्लावर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको हम फ्लावर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के आसन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप रंगोली के रूप में भी कर सकते हो, थाल कवर के रूप में, टेबल टॉप के रूप में, किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कीजिए। ये हर तरीके से बहुत सुंदर है और बिल्कुल एक सार बनकर आता है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने में 10 कलर लगे हैं, 9 कलर की पेटल है और एक वाइट कलर से हमने इसकी बाउंड्री करी है। इसको बनने में टोटल ऊन 60 ग्राम की लगी है, एक रंग की ऊन केवल 10 ग्राम लगी है। यहाँ पर मैं आपके सामने इसका डायामीटर नाप देती हूँ। ये 11 इंच का इसका डायामीटर है। दोनों साइड से, हर साइड से इसका डायामीटर जो है 10-11 इंच ही आएगा। तो आइए अब हम अपना क्रोशे का फूल बनाना या लड्डू गोपाल जी का आसन बनाना, रंगोली बनानी शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल सी नॉट लगा के एक चेन बना लेंगे। अब इसी चेन से हम अपने क्रोशे से इसी तरह से बनाएंगे और 33 चेन बनाएंगे, 33 चेन्स। तैंतीस चेन बनाने के बाद चेन को बिल्कुल सीधा पकड़ते हुए बिल्कुल फर्स्ट चेन से हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। एक बार एक चेन बनाएंगे, बस इसके बाद हम इसको सिंगल क्रोशेट के साथ अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसको हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ेंगे। इसके ऊपर अब हम अपना थर्ड राउंड बनाएंगे। पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ से पहली बार हम सिर्फ एक डबल क्रोशेट लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद एक चेन और हर एक चेन से हम पहले 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पूरे नहीं बनाएंगे, 1 2, और इकट्ठा इनको ऐसे बनाएंगे। एक चेन और अपनी नेक्स्ट चेन से फिर से 2 डबल क्रोशेट, पूरे नहीं बनाने, 1 2, फिर से इसी चीज को रिपीट करते हुए हम अपना राउंड नंबर 3, ये हमारा राउंड नंबर 3 है, राउंड नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन का राउंड नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। इसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से फिर से 2 चेन, ये हमारे डिजाइन का राउंड नंबर 4 है। 2 चेन बनाने के बाद
यहाँ पर हम इस तरीके से पहली बार केवल एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन। इसके बाद हर बार हम 2 डबल क्रोशेट इस तरीके से लेंगे। एक, दो, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट पीछे से लेते हुए फिर से एक चेन और पीछे से 2 डबल क्रोशेट लेते हुए पहले हम अपना 4th राउंड कंप्लीट करेंगे। 4th राउंड हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको हम यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। इसके ऊपर हमको अपना राउंड नंबर 5 बनाना है। केवल एक बार एक चेन लेंगे, इसके बाद हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपना राउंड नंबर 5 कंप्लीट कर लें। यहाँ पर हमने अपना 5th राउंड बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। बस इसको इसके साथ यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे और अपना धागे को हम काट देंगे। धागे को बाद में हम एक ही बार क्रोशिये या सुई की मदद से अंदर कर देंगे। अब हम यहाँ से अपना राउंड नंबर 6 बनाएंगे, जो हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। व्हाइट कलर से हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। दोनों धागों को इकट्ठा पकड़ते हुए साथ में ही लेते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने पेटल की राउंड नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। राउंड नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अब हम यहीं पर स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। के ऊपर हम सुई की मदद से और चाहे हम अपने क्रोशिये की मदद से इन सभी धागों को पहले अंदर कर लेंगे। इस धागे को भी हम पहले सुई की मदद से अंदर करेंगे। जब आप कोई भी पेटल बनाएं, खासकर पहली पेटल बनाएं, इसको नीचे रखने पर हमारी पेटल बिल्कुल फ्लैट आनी चाहिए। कहीं से भी हमारी पेटल झोल नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल फर्श की तरह बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। इसके ऊपर अब हम एक लाइट कलर लगाएंगे
कोशिश कीजिए एक कलर डार्क लें और एक कलर हम लाइट लें। इसके बाद मैं अपने सेकंड कलर से सेकंड पेटल बनाऊंगी। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम 33 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो पहले मैं 33 चेन कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 33 चेन कंप्लीट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड को और इसके यहाँ से नीचे से ले लेंगे। अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे और सबसे पहले हम अपनी चेन को बिल्कुल सीधा करते हुए हम इसके साथ यहाँ पर जोड़ेंगे। इस चेन में कहीं पर भी बल नहीं होना चाहिए। सेकंड पेटल का हमने राउंड नंबर 1 स्लिप स्टिच के साथ जोड़ते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से अपना राउंड नंबर 2 बनाएंगे, एक चेन केवल एक बार। इसके बाद हम अपने सिंगल क्रोशेट के साथ अपना राउंड नंबर 2 बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी ये वाली पेटल कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर अपनी पेटल नंबर 3 बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 2 पेटल्स बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। तीसरी पेटल की भी मैंने यहाँ पर 33 चेन बना ली है। जोड़ने का तरीका हमेशा एक जैसा रहेगा। ये जो हमारा बैक का हिस्सा है, इसको हम ऐसे रखेंगे। सबसे पहले हम अपनी पेटल की ये जो इसको उसी सरी से रखेंगे, सीरियल से रखेंगे जिस सीरियल से हम बना रहे हैं। ये हमारा पहला रंग था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरे रंग को जोड़ने का तरीका हमेशा एक जैसा रहेगा। और अब हम इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे। अब हम इसको पहले की तरह ही यहाँ से जोड़ते हुए पहले अपनी चेन को सीधा कर लेंगे। सीधा करके जोड़ते हुए एक बार एक चेन और फिर सिंगल क्रोशेट हर एक चेन से बनाते हुए अपनी इस पेटल को भी, थर्ड पेटल को भी अपनी पेटल नंबर 1 और 2 की तरह बनाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी 8 पेटल जोड़ेंगे। 9th पेटल जो होगी वो हम आपके सामने जोड़ेंगे। तो पहले मैं 8 पेटल कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी 8 पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं और उसी सीरियल से लगाई हैं जिस सीरियल से हमने इसको बनाया है। सभी की साइड सीधी है, इस तरीके से सब एक जैसी हमने रखी हैं। कोई भी इसमें उल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी उल्टी हो गई तो हमारा फूल आगे कंप्लीट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर हम 9वीं पेटल कैसे बनाएंगे। पहले 33 चेन हमने बना ली है। हम हमेशा इसके बैक के धागे से ऊपर से ऐसे रखते हुए बिल्कुल इसी तरह से इसको भी करेंगे। ऊपर से धागे को ले जाते हुए नीचे से निकाल लेंगे।
इस तरह से निकालने के बाद अपनी चेन को बिल्कुल सीधा, अपनी चेन को बिल्कुल सीधा ले जाते हुए यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। के ऊपर अब हम पहले की तरह बनाते हुए अपनी इस पेटल को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी 9 की 9 पेटल्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहले मैं इस पेटल को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी 9 की 9 पेटल्स जोड़ ली हैं। 9 की 9 पेटल हमारी बिल्कुल एक शेप में है, कोई शेप हमारी अलग नहीं है। अगर एक भी पेटल आपकी उल्टी लग गई तो आपका फूल नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, डबल धागा मैंने डाला है सुई में। यहाँ पर जो हमारा जोड़ है, इस जोड़ से, ये जो हमारा जोड़ है, इस जोड़ से हम 5 चेन इधर अपने बीच का फूल को टांकेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसा इसलिए ताकि हमारा ये जो जोड़ है ये अपने आप नीचे की साइड चला जाए। यहाँ पर भी हमारा जोड़ यहाँ पर है। यहाँ से मैं 5 चेन इधर जाऊंगी। 1 2 3 4 5। ये मेरा जोड़ है। 5 स्टेप मैं इधर जाऊंगी। 1 2 3 4 5। फिर से ये जोड़ है, यहाँ से 5 स्टेप हम इधर जाएंगे। 1 2 3 4 5। बिल्कुल इसी तरह से धीरे धीरे अपने फूल को घुमाते हुए हम पहले इसको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। पहले मैं सारी पेटल को जोड़ लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 9 की 9 पेटल्स को जोड़ लिया है। इसको पहले मैं बैक साइड पे कर दूंगी। और पहले हम इसको जोर से खींचते हुए, यहाँ पर जोर से खींचते हुए इस पर एक पक्की सी गांठ लगा। धागों को हम सुई से अंदर कर देंगे। अब हम सीधी साइड से अपने फूल को सेंटर से हमने बिल्कुल बांध लिया है। जोड़ सारे के सारे नीचे आ गए हैं। अब हम इसके ऊपर अपने फूल की यहाँ से बाउंड्री करनी शुरू करेंगे। अब हम अपने फ्लावर की चारों तरफ की बाउंड्री करेंगे। यहाँ पर एक बार बीच में से फूल को सिलने के बाद हम हाथ से अपने फूल को लगभग बराबर रख लेंगे और धीरे धीरे
एक मार्कर लेकर इस तरीके से हम लगा लेंगे। जब हम एक मार्कर लगा लेंगे तो बिल्कुल सेट करते हुए दूसरा मार्कर लगा लेंगे। जब हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हम पहले 9 पेटल्स पर अपने मार्कर लगा लें। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से गिनकर हम 18 बार अपनी सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और जब 18वां सिंगल क्रोशेट बनाएंगे तब हम अपना इस तरह से नई पेटल को साथ में जोड़ते हुए दोनों पेटल्स को साथ में जोड़ते हुए इसके ऊपर हम पहले 17 बनाएंगे और फिर 18वें में हम जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वें में हमने जोड़ना है। मार्कर लगा हुआ है और ऐसे बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी 9 पेटल्स को जोड़ेंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमारा फूल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर भी 17 सिंगल क्रोशेट आए हैं। अब हम इसको धागे को काटकर और सुई में डालकर हम अंदर कर देंगे। इसको हम सुई से या क्रोशिये से, जैसे हमने पहले धागे अंदर किए हैं, इसको भी अंदर कर देंगे। क्रोशी का फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।